में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। IMDb में इसका रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 87% और मेटाक्रिटिक स्कोर है 74%। 2010 में रिलीज हुआ इस साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म में हमें देखने मिलेगा लियोनार्डो डिकैप्रियो, एलन पेज, जोसेफ गॉर्डन लेविट, सिलियन मर्फी, टॉम हार्डी के जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस। इस फिल्म में हमें ऐसा एक टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे जिसके मदद से आप सिर्फ अपना सपना देखोगे नहीं बल्कि उसको किसी और के साथ शेयर भी कर पाओगे। इस सपने में जाकर आप अपना पूरा लाइफ बिता पाओगे और अलग ही कुछ एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाओगे जो आप रियल लाइफ में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की। पहले तो ये मिलिट्री यूसेज के लिए लिमिटेड था, लेकिन अभी इसे इलीगल वे में भी यूज किया जा सकता है। इसे ऐसे यूज करते हैं कॉप जैसे कुछ लोग जो दूसरे को सपने में जाकर उसके सीक्रेट थॉट्स चुराते हैं और कोई दूसरा थॉट इंसेप्ट भी करते हैं। उनके स्टार्टिंग सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो सी शोर में लेटा हुआ है। कुछ सेकंड के लिए वो अपना आईज ओपन करता है, उसे सामने दिखता है दो छोटे छोटे बच्चे। अचानक से उसके पीछे आ जाता है एक गनमैन और वो उसे ले जाता है सी साइड पैलेस में, जहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता है, जापानीज आदमी। ये जापानीज बूढ़ा आदमी उस स्ट्रेंजर को अपने पैलेस में अलाउ करता है, उसे कुछ खाने के लिए भी देता है और इवन उसे ये भी कहता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, मैंने शायद कोई ड्रीम में तुम्हें देखा है। और यहाँ पे ही शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इस स्ट्रेंजर का यंगर वर्जन, मतलब डॉम कॉप। वो अपना साथी आर्थर के साथ एक जापानीज मैन यानी कि साइटो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि सबकॉन्शियस सिक्योरिटी कितना जरूरी है। वो उसे कहते हैं कि तुम जब भी सो रहे होते हो तुम्हारा ब्रेन बहुत ही वल्नरेबल होता है, तुम्हारे माइंड से कोई भी इजीली कोई थॉट चुरा सकता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको पता है ये कॉब एक सबकॉन्शियस थीफ है और वो दूसरे के दिमाग में घुसकर उसका थॉट चुराता है। हालांकि ये इलीगल है लेकिन कॉब ये काम कई सालों से कर रहे हैं और ही इज क्वाइट गुड एट हिज वर्क। साइटो कॉब को कहता है ठीक है मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो, तब तक आप लोग एंजॉय करो। कॉब आर्थर के साथ बाहर बालकनी में आ जाता है। आर्थर को दिखाई देता है एक लड़की और वो कॉब से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। कॉब कहता है कि ठीक है मैं देखती हूँ, ये बोलकर वो उस लड़की की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाने से लड़की कॉब से पूछती है क्या तुम मुझे मिस करते हो, यानी कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसे लेकर एक रूम में जाता है, उसे एक चेयर पर बिठाता है। तब ये लड़की उसे पूछती है कि क्या बच्चे मुझे मिस करते हैं। कॉब कहता है कि हाँ बहुत। ये बोलकर वो उस चेयर के जो लेग्स था वहाँ पर एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी से विंडो से नीचे छलांग मारता है। वो लड़की उस चेयर से उठ जाती है और अब सीधा जाकर नीचे गिरता है। वो एक रूम में इंटर करता है और कैसे एक लॉकर को ओपन करता है। वहाँ पर उसे एक एनवलप मिलता है। वो जब भी उसे देखने जाता है अचानक से रूम का लाइट ऑन हो जाता है। वो गेट पर देखते हैं, वहाँ पर इंटर होता है साइटो और उसके साथ वही लड़की यानी कि मैल। असल में ये लड़की कॉब का बीवी है मैल, जो कई साल पहले मर चुकी है, लेकिन तब भी ये यहाँ पर जिंदा क्या कर रही है ये हमें प्लॉट के आगे पता चल जाएगा। कॉब को दिखाई देता है उन लोगों ने आर्थर को हॉस्टेज बनाया हुआ है। साइटो कॉब को कहता है तुम्हारे हाथ में जो एनवलप है वो मुझे दे दो। वो कॉब से ये भी कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है ये एक ड्रीम है एंड आई कैन सिक्योर माई सेल्फ। वो एनवलप साइटो को दे तो देता है लेकिन फिर भी मैल ने आर्थर के लेग्स में गोली कर देता है, जिसके वजह से वो दर्द से तड़प रहा है। ये देखकर कॉब उसके हेड में कर देता है, जिसके वजह से वो वहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन हमें दिखाई देता है वो किसी दूसरे अपार्टमेंट में सो रहा था, वो नींद से जग रहा है। एक्चुअल में ये ड्रीम उसका ही था। वो खुद के साथ कॉब और साइटो को लेकर PASIV नाम का जो डिवाइस है उसकी मदद से ये ड्रीम में गया था। कॉब का काम था यहाँ पर साइटो के दिमाग से जो कॉन्फिडेंशियल फोल्डर है उसे चुराना होगा उसे। ये डिवाइस कंटिन्यूअसली उनके शरीर में सोमनासिन ड्रग का सेडेटिव दे रहा था, जिसकी वजह से वो इतना देर तक नींद में था। सपने में गोली खाने की वजह से वो वहाँ पर तो मर गया लेकिन वो रियलिटी में जग चुका है। जो कि ये सपना आर्थर का था, तो उसके बिना ये सपना खुद को होल्ड नहीं कर पाता। पूरा बिल्डिंग गिरने लगता है और उस टाइम में हमें पता चलता है कॉब ने साइटो को गलत फोल्डर दिया है। वहाँ पर सिर्फ ब्लैंक पेजेस ही है, असली फोल्डर उसके पास ही है। वो जल्दी से जाकर इस फोल्डर को पढ़ लेता है लेकिन वहाँ पर कई सारे लाइनों को ब्लैक मार्क से छुपा रखा था। बिल्डिंग गिरने की वजह से साइटो वहाँ पर मर जाता है और हमें दिखाई देता है जो नैश था, जो ये 3 लोगों को मॉनिटर कर रहा था रियलिटी की दुनिया में, वो अभी कॉब को दे रहा है एक झटका यानी कि किक, जिसके मदद से वो ड्रीम सीक्वेंस से अभी रियलिटी में वापस आ सकता है। वो कॉब को अभी एक टब के अंदर गिरा देता है, जिसके वजह से सपनों में कॉब को दिखाई देता है कि पूरा जो विला है
वहाँ पर बान आ चुकी है और वो वहाँ पर डूबकर रियलिटी में जग जाता है। ड्रीम में मरने की वजह से साइटो अभी रियलिटी में जग चुका है। वो चुपचाप अपने पिलो के नीचे से गन निकालता है और आर्थर को गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन तब तक कॉप वहाँ पर जग चुका है। वो पीछे से साइटो को धक्का देता है और उसे पूछता है पूरा डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब ये जो अपार्टमेंट है ये असल में है साइटो का, तो साइटो को इस अपार्टमेंट के हर एक चीज के बारे में पता है। धक्का खाने से वो सीधे जाकर गिरता है एक कारपेट के ऊपर। तब वो देखता है ये कारपेट उलन का होना चाहिए था, लेकिन ये है पॉलिएस्टर का। तब उसे ये पता चल जाता है कि ये भी एक ड्रीम का ही पार्ट है। तभी हमें दिखाई देता है बाहर में एक मॉब इस घर की तरफ आ रहा है। सीन चेंज होता है और हमें ये सारे लोग दिखाई जाता है एक ट्रेन के अंदर। उन लोगों को मॉनिटर कर रहा है तदाशी नाम का एक लड़का। समय खत्म होने के कगार पर है और तदाशी नैश के कानों में एक धुन बजाता है। उधर सपने के अंदर मॉब वाले लोग घर पर अटैक कर देता है। ये धुन वहाँ पर भी सुनाई देता है और सारे लोग ट्रेन में जग जाता है। हमें पता चलता है कॉप को ये ऑफर मिला था कोबोल एंटरप्राइज के तरफ से कि वो साइटो के दिमाग के अंदर से कॉन्फिडेंशियल फाइल चुरा के ले आए। इसीलिए ही कॉप ये 2 लेवल वाला ड्रीम सीक्वेंस बनाया था, लेकिन वो उसका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि साइटो को ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो लोग उसकी कॉन्फिडेंशियल थॉट को चुराने की कोशिश कर रहा है। साइटो भी जग जाता है, लेकिन हमें दिखाई देता है वो हंस रहा है। तब तक वहाँ से सब लोग भाग चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलते हैं कॉप को, वो एक घर पर है। वहाँ पर टेबल के ऊपर वो अपना जो स्पिनिंग व्हील है उसे स्पिन कर रहा है। अब ये क्या है, इसे टोटेम कहा जाता है। जब भी कोई ड्रीम के अंदर जाता है तो वो खुद के पास ये टोटेम रखता है, जिसके हेल्प से उसे ये पता चलता है कि वो ड्रीम में है या बाहर है। तब कॉप ड्रीम में होता है तब ये स्पिनिंग व्हील कंटिन्यूअस घूमता रहता है, लेकिन रियलिटी में ये थोड़ी देर घूमने के बाद रुक जाता है। कॉप के पास फोन आता है उनके बच्चों का, जो पूछते हैं तुम कब घर आओगे, और ये भी पूछते हैं क्या मम्मी तुम्हारे साथ है। असल में मैल मर चुकी है, ये उनके बच्चों को पता नहीं है। वो अभी सोचते हैं कि मम्मा पापा एक साथ ही है। मैल के खून के केस में ही पुलिस अभी तक कॉप को दोषी मानता है और जिसके वजह से ही कॉप कभी अमेरिका नहीं जा पाई उसके बच्चों को मिलने के लिए। उन्हें रखने के साथ ही आर्थर आके कॉप को बोलता है हमारा जाने का वक्त हो गया। वो दोनों रूफटॉप में जाता है हेलीकॉप्टर में राइड करने के लिए, लेकिन जब भी वो हेलीकॉप्टर का डोर ओपन करता है अंदर उसे मिलता है साइटो। साइटो कॉप को एक प्रपोजल देता है। वो उसे कहता है कि उसे मॉरिस फिशर का बेटा रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये बात इंसेप्ट करना है कि वो उसके पापा की तरह ना बने। उसके पापा का जो कंपनी है उसे वो डिसॉल्व कर दे और खुद का कुछ नया बनाए। पहले तो कॉप मना कर देता है क्योंकि ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जब उसके बाद साइटो उसे ऑफर देता है कि तुम अगर मेरे काम कर दो तो मैं तुम्हारे ऊपर आए सारे एलिगेशंस क्लियर कर दूंगी, जिसके वजह से तुम फिर से अमेरिका जा पाओगे और अपने बच्चों के साथ मिल पाओगे। तब कॉप मान जाता है। वो लोग पेरिस में ट्रैवल करते हैं। पेरिस में जा पहुंचता है मिस्टर माइल्स के पास। वो कॉप का फादर इन लॉ है। पता चलता है प्रोफेसर माइल्स ही मैल और कॉप का मेंटर थे, लेकिन जब से मैल जा चुकी है कॉप अपना ड्रीम खुद डिज़ाइन नहीं कर पाता था। हमेशा मैल आज जाती थी उसके ड्रीम में और उसका सारा प्लान चौपट कर देता था। वो अपना नया प्रोजेक्ट के लिए टीम बना ली है। उसकी टीम में नई एडिशन है 3 लोग, अरियाडने, एम्स और यूसुफ। अरियाडने अभी से इनका ड्रीम आर्किटेक्ट है। यूसुफ केमिस्ट है, वो इन लोगों को सेडेटिव सप्लाई करेगा, और एम्स जो है वो इन लोगों का पुराना साथी है। वो एक कॉनमैन है, ज़रूरत पड़ने पर वो किसी और का रूप ले सकता है। ये लोग डिसाइड करते हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो लोग एक 3 लेयर का ड्रीम क्रिएट करेगा। ये मल्टी लेयर ड्रीम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। पहले तो रियलिटी के साथ ड्रीम का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा टाइम गैप भी उतना होगा। रियलिटी में अगर 10 घंटे का ड्रीम हो तो ड्रीम का फर्स्ट लेवल में ये टाइम होगा 1 वीक का। ड्रीम के सेकेंड लेवल में इसका टाइम होगा 6 मंथ्स और थर्ड लेवल में ये 10 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। इन दिस केस ड्रीम से बाहर आने के लिए इन लोगों को 1 सिंगल किक सफिशिएंट नहीं होगा, सिंक्रोनाइज्ड किक की ज़रूरत होगा, जो ड्रीम में भी किक दिया जाएगा और ड्रीमिंग सेल्फ को भी रियलिटी में किक देना पड़ेगा। पर आता है मॉरिस फिशर मर चुके हैं और उनका बेटा रॉबर्ट उनके डेड बॉडी के साथ सिडनी से लॉस एंजलिस बैक कर रहा है एक 10 घंटे के फ्लाइट में। कॉप डिसाइड करता है इसी फ्लाइट में ये ऑपरेशन होगा। वो सभी लोग उस फ्लाइट में
चढ़ता है और कॉब रॉबर्ट के ड्रिंक में सेडेटिव डालता है, जिसकी वजह से उन लोगों के साथ साथ रॉबर्ट भी स्लीप में चले जाते हैं। वो लोग जा पहुंचते हैं ड्रीम के फर्स्ट लेवल में, लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि रॉबर्ट ऑलरेडी सबकॉन्शियसली सिक्योर्ड है। उनके सबकॉन्शियस गार्ड कॉप के टीम मेंबर के ऊपर अटैक करते हैं और उसमें साइटो घायल हो जाता है। और तब कॉप बाकी मेंबर्स को कहते हैं कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देना होगा और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा सेडेटिव देख के है कि वो लोग रियलिटी में यहाँ पर मर के भी जाग नहीं पाएंगे, तो वो इस ड्रीम में ही कहीं खो जाएंगे और रियलिटी में वो कोमा में चले जाएंगे। इस सिचुएशन को लिम्बो कहते हैं। लिम्बो में जाने पर किसी को भी याद नहीं होता कि वो एक्चुअली ड्रीम में है और वो ये तक याद नहीं रख पाता कि वो इस ड्रीम में कब आए। बहुत डिफिकल्टीज के बाद, बहुत कोशिशों के बाद रॉबर्ट को वो लोग किडनैप कर पाते और उसके दिमाग में ये बात डाल पाए कि उसे अभी उसके पिता का जो कंपनी है उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। वो लोग रॉबर्ट को लेकर एक वैन में रवाना हो गए। वैन को चला रहा था यूसुफ और वो अभी बाकी सबको देता है सेडेटिव और सभी लोग सेकेंड लेवल ऑफ ड्रीम में जा पहुंचता है। सेकेंड लेवल में कॉप खुद को रॉबर्ट के सामने प्रेजेंट करता है एज हिज सबकॉन्शियस प्रोटेक्टर। वो उसे कन्विंस करता है कि शायद तुम्हारे जो गॉडफादर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वही तुम्हारा वेल विशर नहीं है और तुम्हें उसके ड्रीम में जाकर ये चेक करना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो लोग एक होटल के रूम में जाता है और वहाँ पर सभी मिलकर नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम में जा पहुँचता है। इसी होटल रूम का नंबर था 528। इसका ठीक नीचे का ही रूम नंबर था 491। वहाँ पर सीलिंग में आर्थर कुछ बॉम्ब्स फिट करते हैं जो किक देने के काम में आएगा। आर्थर को छोड़कर बाकी सारे लोग सेडेटिव लेकर सो जाते हैं और थर्ड लेवल ऑफ ड्रीम में जा पहुँचते हैं। ये एक फोर्टिफाइड हॉस्पिटल है किसी स्नोई माउंटेन में। वहाँ पर जाने पर अब रॉबर्ट को कहता है कि यहाँ पर जो सेफ हाउस है वहाँ पर ही उसका पिता है। वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। जब रॉबर्ट अपने पिता के कमरे में एंटर करने ही वाले हैं तब भी वहाँ पर आ जाते हैं मैल और मैल शूट कर देता है रॉबर्ट को। रॉबर्ट उस ड्रीम के लेवल में मर जाता है। ये बहुत परेशानी की बात है क्योंकि रॉबर्ट अभी लिम्बो में जा चुका है। कॉब एंड आरियट ने डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी लिम्बो में जाएंगे और वहाँ से रॉबर्ट को ढूंढ के वापस ले आएंगे। वो लोग सेडेटिव लेकर सो जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक अलग ही दुनिया में। वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। कॉब अरियाटने को बोलता है कि ये जो दुनिया है यहाँ पर जो भी बिल्डिंग तुम्हें दिखाई देगा सब कुछ मैंने और मैल ने मिलके बनाया था। मैल यहाँ पर बहुत खुश थी और वो दोनों इस दुनिया में 50 साल से ऊपर गुजारे हैं। मैल को ये दुनिया इतना पसंद आने लगी थी कि वो रियलिटी में वापस जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी था कि वो दोनों रियलिटी में वापस जाए। तो कॉब ने उसके दिमाग में ये बात इंसेप्ट की, ये नकली दुनिया है, हमें असली दुनिया में लौटना पड़ेगा। वो दोनों एक साथ ट्रेन ट्रैक में सुसाइड कर लेता है और असली दुनिया में जग जाते हैं। लेकिन फिर भी ये बात मैल के दिमाग से नहीं जाती। वो हमेशा सोचती रहती कि ये दुनिया भी नकली है और उसे यहाँ पर होगा तब जाके वो असली दुनिया में जाग पाएंगे। एनिवर्सरी के रात में जब वो दोनों एक होटल में था तब कॉब के सामने ही मैल एक विंडो से जंप करके सुसाइड कर लेती है और वो अपने वकील के पास एक लेटर छोड़ जाती है कि मेरे मौत के लिए कॉब रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो चाहती थी कॉब और वो एक साथ सुसाइड करे, लेकिन कॉब सुसाइड नहीं करती और तब से लेकर आज तक पुलिस उसे ही दोषी मानता है और जिसके वजह से वो अपने बच्चों को भी मिल नहीं पाता। को ये पता होता है कि रॉबर्ट जरूर मैल का ही पास होगा। वो जाते उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर मैल और वो रहते थे। वहाँ पर जाने पर मैल को दिखा जाता है वो डाइनिंग रूम में बैठी हुई है। तब मैल के साथ एक डील करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस दुनिया में ही रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रॉबर्ट को छोड़ना होगा, उसे आरियाटने के साथ जाने देना होगा। मैल मान जाती है, लेकिन आरियाटने इस बात को एग्री नहीं करता। वो रॉबर्ट को बालकनी से नीचे फेंक देता है और खुद जंप करने से पहले मैल को गोली कर देता है और मैल कॉब के गोद में ही दम तोड़ देता है। बालकनी से नीचे गिरने की वजह से रॉबर्ट को किक मिल जाता है और वो थर्ड लेवल में नींद से जग जाता है। वो अपने पापा के रूम में एंटर करता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम मेरे जैसे बनो।
तुम अपना कुछ करो, अपना मन से सोचो तुम्हें क्या करना है। बट ये बात सुनकर ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अभी से खुद कुछ बनूंगा, खुद का कुछ नया वाला क्रिएट करूंगा। अपने पापा का जो कंपनी है वो डिसॉल्व कर दूंगा। मतलब कॉप का जो प्रोजेक्ट था, ये मिशन था, वो सक्सेसफुल हो चुका है। वो आखिरकार ये बात उसके दिमाग में इंसेप्ट कर पाया है कि उसका जो कंपनी है वो बंद करना होगा। अभी रियलिटी में 10 घंटे होने ही वाला है, सीडेटिव का असर भी खत्म होने वाला है। हर एक लेवल में अपना अपना सिंक्रोनाइज्ड किक मिल चुका है। पहले लेवल में वो वैन पानी में गिर चुका है, सेकंड लेवल में उस होटल में एक्सप्लोजन हो चुका है और थर्ड लेवल में उस सेफ हाउस में एक्सप्लोजन हो चुका है। सारे लोग रियलिटी में जग गए हैं, सिर्फ कॉप और साइटो को छोड़कर। साइटो को पहले लेवल में जो गोली लगी थी उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और वो ना किक अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लिम्बो में चला गया। उसके बगैर कॉप रियलिटी में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बिना वो अपने ऊपर आए हुए एलिगेशंस को क्लियर नहीं कर पाता। वो साइटो को ढूंढने के लिए ही उस थर्ड लेवल में लिम्बो में चला जाता है और वहाँ पर वही सीन रिपीट होता है जिसके साथ ये मूवी स्टार्ट हुआ था। हमें दिखाई देता है कॉप जो सी शोर में लेटा हुआ है और उसे ले जाया जाता है उसे जापानीज ओल्ड मैन के पास, जो और कोई नहीं साइटो है। कॉप वहाँ पर अपना स्पिनिंग व्हील घुमाता है और साइटो को याद दिलाने की कोशिश करता है उसने जो वादा किया था। साइटो को आखिर में याद आ जाता है और वो दोनों रियलिटी में बैक करता है। प्लेन में सब जाग चुके हैं और साइटो भी अपना वादा नहीं भूलता। वो कॉप के ऊपर आए हुए सारे एलिगेशंस क्लियर कर देता है, जैसे अभी कॉप माइग्रेट कर पाता है अमेरिका में। वहाँ पर जाने से उसके बच्चों के साथ उसका मीटिंग होता है बहुत सालों के बाद, लेकिन उसे अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये रियलिटी है। वो अपना स्पिनिंग व्हील, अपना टॉटेम घुमाता है, घूमता ही जाता है ये टॉटेम, लेकिन कैमरा मूव होता है उन बच्चों के ऊपर। वो बच्चे अपना गर्दन घुमाकर कॉप की तरफ देखता है और दौड़कर कॉप के गोद में चढ़ जाते हैं। कॉप श्योर हो जाता है ये रियलिटी है, ये ड्रीम नहीं है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी खुद के ड्रीम में इन बच्चों का फेस नहीं देखा था। वो टॉटेम की तरफ नहीं देखता, लेकिन हमें टॉटेम को दिखाया जाता है। वो घूम तो रहा है लेकिन वो कुछ बोबल कर रहा है, जैसे वो अभी रुकने वाला है, और हमें पता चलता है ये सीन रियलिटी है, ड्रीम नहीं है। और एक कारण है, हमेशा ड्रीम में कॉप अपना वेडिंग रिंग पहना रहता है, लेकिन रियलिटी में उसके फिंगर पे कोई रिंग नहीं होता। यहाँ पर भी कोई रिंग नहीं था, तो ये रियलिटी ही है। आपको क्या लगता है, ये ड्रीम है या रियलिटी? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।